Okay, students, today I'm going to discuss with you the IELTS reading true false question statements with the examples. You have to translate the question properly in order to get the right answer. So I have first question. Modern official athletic records date from about 1900. मॉडर्न ऑफिशियल एथलेट रिकॉर्ड स्टार्ट्स, इसका मतलब है कि जो मॉडर्न ऑफिशियल एथलेट रिकॉर्ड्स था वो 1900 से स्टार्ट हुआ था, नियर अबाउट 1900. ये स्टेटमेंट ट्रू आएगी. इसका आंसर है सिंस द अर्ली ईयर्स ऑफ द 20th सेंचुरी व्हेन द इंटरनेशनल एथलेटिक फेडरेशन बिगेन कीपिंग रिकॉर्ड. इधर अबाउट 1900 है या फिर 20th के स्टार्टिंग में है, वो सिमिलर स्टेटमेंट होती है. 20 सेंचुरी के स्टार्टिंग में 19 के ऊपर कुछ 2 साल, 4 साल, 5 साल, 10 साल कुछ ऐसे हो सकते हैं. तो 19 से स्टार्ट होके, क्योंकि उन्होंने बोला है स्टार्टेड फ्रॉम 1900, राइट, और वो अर्ली ईयर्स ऑफ द 20th सेंचुरी. तो ये स्टेटमेंट सिमिलर है. सेकेंड क्वेश्चन है परफॉर्मेंस हैज़ इम्प्रूव्ड मोस्ट ग्रेटली इन इवेंट्स रिक्वायरिंग एन इंटेंसिव बस्ट ऑफ एनर्जी. ये स्टेटमेंट फॉल्स है. पहले क्वेश्चन ट्रांसलेशन करेंगे. परफॉर्मेंस हैज़ इम्प्रूव्ड मोस्ट ग्रेटली इन इवेंट्स रिक्वायरिंग एन इंटेंसिव बस्ट. कहते वो वाले इवेंट्स जिसके अंदर बहुत ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत होती है, उस इवेंट्स में जो परफॉर्मेंस है वो बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हुई है. परफॉर्मेंस हैज़ इम्प्रूव्ड मोस्ट ग्रेटली, बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हुई है इन इवेंट्स रिक्वायरिंग एन इंटेंसिव बस्ट ऑफ एनर्जी, उस इवेंट्स में जिसमें काफ़ी एनर्जी की ज़रूरत होती है. तो ये स्टेटमेंट फॉल्स है. इसके आंसर के लिए हम देखते हैं आंसर. नो वन थ्योरी कैन एक्सप्लेन इम्प्रूवमेंट्स इन परफॉर्मेंस. अब यहाँ पे वो बोल रहा है नो वन थ्योरी, कोई भी ऐसी थ्योरी नहीं है जो इम्प्रूवमेंट को परफॉर्म करे, मतलब इम्प्रूवमेंट की परफॉर्मेंस के बारे में एक्सप्लेन करती हो. तो हमारा आंसर जो हो जाता है वो फॉल्स हो जाता है. थर्ड क्वेश्चन है इम्प्रूवमेंट्स इन एथलेटिक परफॉर्मेंस कैन बी फुली एक्सप्लेन बाय जेनेटिक्स. कहते जेनेटिक्स के द्वारा जो भी एथलेट्स की परफॉर्मेंस है वो अच्छे से एक्सप्लेन हो सकती है. कैन बी फुली एक्सप्लेन बाय जेनेटिक्स. द स्टेटमेंट इज़ अगेन फॉल्स. यहाँ पे आंसर है आपका माइकल येसिस, एन एमेरिटस प्रोफेसर ऑफ स्पोर्ट्स साइंस एट कैलिफोर्निया स्टेट यूनिवर्सिटी एट फुलरटन, मेंटेन्स दैट जेनेटिक्स ओनली डिटरमाइन अबाउट 1/3 ऑफ वॉट एन एथलीट कैन डू. कहता जेनेटिक्स सिर्फ कितना डिटरमाइन करती है, 1/3 ऑफ, जितना हम करते हैं उसका सिर्फ 1/3 एक्सप्लेन कर सकती है जेनेटिक्स. क्वेश्चन क्या कह रहा है, कैन बी फुली एक्सप्लेन्ड बाय जेनेटिक्स, फुली एक्सप्लेन और 1/3 एक्सप्लेन. ये दोनों स्टेटमेंट कॉन्ट्राडिक्टरी है, इसीलिए आपका आंसर फॉल्स हो जाएगा. नंबर 4 क्वेश्चन है मेरे पास में. द ग्रोइंग इंटरनेशनल इम्पोर्टेंस ऑफ एथलेटिक्स मीन्स दैट गिफ्टेड एथलेटिक्स कैन बी रिकॉग्नाइज्ड एट अ यंगर एज. कहते कि जो अब जैसे जैसे कहते कि जो एथलेटिक्स की इंटरनेशनल इम्पोर्टेंस बढ़ती जा रही है ना, मतलब बहुत ज़्यादा इसकी इम्पोर्टेंस बढ़ रही है. तो इसका मतलब ये है कि जो गिफ्टेड एथलेटिक्स है, मतलब कि जो गॉड गिफ्टेड क्वालिटी, ये क्वालिटी गॉड गिफ्टेड जिन बच्चों में है, हम उन्हें छोटी उम्र में पहचान सकते हैं. कैन बी रिकॉग्नाइज्ड एट अ यंगर एज. ये स्टेटमेंट ट्रू है. इसके आंसर के लिए देखें. इट इज़ मोर लाइकली दैट इंडिविजुअली पोजेसिंग द यूनिक कॉम्प्लीमेंट. कहते इंडिविजुअल्स, वो इंडिविजुअल्स जिनके अंदर यूनिक कॉम्प्लीमेंट ऑफ जीन्स फॉर एथलेटिक परफॉर्मेंस कैन बी आइडेंटिफाइड अर्ली. कहते जिनों में ऐसा कोई जीन है जो एथलेटिक परफॉर्मेंस का है, कैन बी आइडेंटिफाइड अर्ली. ठीक है, अर्ली आइडेंटिफाई कर सकते हैं या फिर यंगर एज में आइडेंटिफाई कर सकते हैं. ये दोनों सिमिलर स्टेटमेंट है, तो इसके लिए क्वेश्चन आपका ट्रू हो जाएगा. सो इसका मतलब मैं आपको ये समझाना चाहती हूँ कि क्वेश्चन आपको ट्रू फॉल्स के लिए ट्रांसलेशन ज़रूरी है, और जब आपको आंसर मिल जाता है देन अगेन यू हैव टू अंडरस्टैंड एंड कंपेयर द क्वेश्चन विद द आंसर प्रॉपर्ली. ईच एंड एवरी वर्ड इन द क्वेश्चन यू हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट दे आर सेइंग. समटाइम कैन एंड मस्ट दैट आर कॉन्ट्राडिक्टरी, तो छोटे से वर्ड को हम कई बार इग्नोर कर देते हैं, वहीं से आपका आंसर ट्रू फॉल्स हो जाता है. सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल वाइल डूइंग ट्रू फॉल्स ऑफ IELTS रीडिंग.